ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा देखो, सेवा, याद, मतलब 4 सब्जेक्ट है हमारे, ज्ञान योग धारणा सेवा, सबके बारे में कुछ कुछ न बताता है। आज बाबा हमें पढ़ाई के बारे में बतला रहा है कि हम हर एक बच्चे में आदत होनी चाहिए। कौन सी आदत होनी चाहिए? तो मुरली के पॉइंट पर समझाने की आदत होनी चाहिए। अब ये शौक की बात होती है। अभी पर मैं आपको अगर बताऊं तो मुझे शुरू से ये अंदर से इच्छा होती थी कि मुरली को मैं अच्छी तरह से समझूं और फिर लोगों को समझाऊं। ये एक एक का संस्कार होता है। तो आज बाबा वही कह रहे हैं कि अगर कहीं ब्राह्मणी चली जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्लास नहीं करा सकते हैं। मुरली चलाना तो आना चाहिए ना, मूझना थोड़ी चाहिए ब्राह्मणी चली गई तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सबको आना चाहिए। भाई देखो, ब्राह्मणी भी क्या है? आत्मा है। दूसरे लोग क्या हैं? आत्मा है। हम भी क्या है? आत्मा है। तो वो करना चाहिए। तो एक उसके बारे में कहा। और आज लगातार 3 दिन से एक ही गीत बज रहा है, मुखड़ा देख ले प्राणी। मतलब कितना भगवान अटेंशन खिंचवा रहा है कि हमें अपनी चेकिंग करना है, अपनी कमी कमजोरी को दूर करना है। तो ये बहुत बड़ी बात है। भगवान अगर कोई बार बार कह रहा है तो हमें चेक करना। आज ईर्ष्या की भी बात आई है कि ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कई लोग ईर्ष्या के कारण पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। तो उसको हम गहराई में से देखेंगे कि ईर्ष्या का कारण कितना ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी बात बाबा कह रहा है कि बंधन मुक्त बन करके सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में ही कमाई है। और वो भी कमाई 1-2 जन्मों के लिए तो है नहीं, 21 जन्मों के लिए कमाई। 21 जन्मों का हम वैकुंठ का मालिक बनते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि कैसे भगवान आकर के हमको पढ़ा रहा है। आज श्रीमद् भगवत गीता को भी बाबा ने याद किया है कि भगवान ने राजयोग सिखला करके श्रीमद् दी, लेकिन जो गीता है उसमें लिखते हैं श्रीमद् भगवत गीता। तो कौन सी श्रीमद् बाबा ने दी ये दुनिया को मालूम नहीं है ना। तो वही एक शास्त्र है। दुनिया में वैसा शास्त्र नहीं, लेकिन उसमें थोड़ा सा सही है। ये जो दुनिया में जितने भी वेद शास्त्र हैं, श्रीमद् भगवत गीता में थोड़ा सा सच है। बाबा कहता है तुमको नशा चढ़ जाना चाहिए। क्यों? भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता। उसके बारे में देखेंगे। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इसके ऊपर ही पूरा खेल बना हुआ। और वैराग्य में भी 2 बार का, 2 तरह का वैराग्य। एक होता है हद का और दूसरा होता है बेहद का, है ना। उसके बारे में भी हम देखेंगे। पारसनाथ और पत्थरनाथ की भी बात आई है। तो अपनी चेकिंग करना है। जो गीत के साथ भी ये बात जाती है कि हम चेकिंग करें कि हम कितना सुधरे हैं। और दुनिया वाले तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, शरीर पर लेप छेप लगता है। तो खाओ पियो मौज करो, और शरीर जब गंदा हो जाए तो गंगा में स्नान कर दो, डुबकी डाल दो, साफ हो जाएगा। तो इस मान्यता के ऊपर भी हम देखेंगे। और हम ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है? भ्रमरी के मिसल किरणों को भू भू कर आप समान बनाना, मतलब बोलते रहना। तो जो भ्रमरी का मिसल है, सर्प का मिसल है, सब यहीं का है। और हमें इस पुराने सड़े हुए शरीर का कुल मिला के देहभान नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। कई बार देहाभिमान आ जाता है ना, और देहाभिमान के कारण क्या होता है? डिससर्विस होती है। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। तो उसको भी हम देखेंगे। और अतीन्द्रिय सुख में झूलना, यही संगमी ब्राह्मणों की विशेषता है
है ना। लेकिन कौन झूल सकता है? जिसके पास महसूसता की शक्ति होगी। महसूसता की शक्ति नहीं होगी तो हम दूसरों को दोष देते रहेंगे। और ऐसी खुशियों के खान से संपन्न हो कि आपके पास दुख की लहर ना आए। तो ये आज की पूरी मुरली है। हम शुरुआत करेंगे आदत, हैबिट्स। आप देखो हैबिट बनती कैसे है। तो हैबिट की अगर शुरुआत देखो तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे मन में एक संकल्प आता है। अब जो संकल्प आता है, संकल्प के हिसाब से हमारी फीलिंग होती है। अब इसमें और गहराई से अगर आप सोचो तो संकल्प कहाँ से आते हैं? संकल्प आने के हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, 3 रास्ते हैं। मतलब संकल्पों का भी तो रॉ मटेरियल होगा ना कहीं से आएंगे। पहले भी बताया था, जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, चाहे प्रिंट मीडिया से लें, सोशल मीडिया से लें, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से लें, समाज से लें, दोस्तों से लें, फैमिली से लें, कहीं से भी लें, वो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन आती है। अब सबसे ज़्यादा तो आजकल मोबाइल से आ रही, तो वहाँ से हमारे संकल्प चलते हैं। दूसरी जो हमारी मान्यताएं बनी हुई, ये ऐसा है, ये वैसा है, वहाँ से भी संकल्प चलते हैं। और तीसरी हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, पुराने अनुभव, वहाँ से आते हैं। तो जब संकल्प आते हैं तो जैसे संकल्प आते हैं वैसी फीलिंग जनरेट होती है। जैसे मान लो आपको कोई खुशी की बात किसी ने बता दिया, मान लो आपको बोल दिया आपके बेटे ने बहुत अच्छी परसेंटेज से पास किया या सिलेक्शन हो गया, तो आपको थॉट आएगा, वाह मेरे बेटे ने 100% मार्क्स से पास किया या 80% किया, 90% किया। थॉट आएगा तो आपको क्या होगा? वो सुना, कानों ने सुना, एक इन्फॉर्मेशन आई और उसके बाद थॉट क्रिएट हुआ। थॉट क्रिएट हुआ तो फील हुआ, आहा बहुत अच्छा। अब जैसी थॉट आई वैसी फीलिंग हुई। अब जैसी फीलिंग होगी वैसा क्या होगा? फीलिंग के हिसाब से अब हम क्या करने वाले, हमारे बोल होंगे, है ना। हम बाहर बोल में आएंगे, मतलब वैसे हमारे व्यवहार होगा, है ना। और जैसा व्यवहार होगा वैसा कर्म करेंगे, और जैसा कर्म करेंगे बार बार वैसी हमारी हैबिट बनेगी। तो हैबिट है बनती। अब भगवान देखो क्या कह रहा है, तुम बच्चों को आदत डालनी। कौन सी आदत डालनी? मुरली के पॉइंट पर समझाने की। ये आदत होती। देखो कोई कोई होता है बड़े अच्छे से सबको समझाता है और कोई कोई नहीं समझा पा रहा है, तो ये आदत हमें डालनी चाहिए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणी चली गई, अब हमको पढ़ा ही नहीं पा रहे। ब्राह्मणी चली जाए तो हम तो कहते हैं उल्टा नशा होना चाहिए ना, ब्राह्मणी चली गई हमको चांस मिला। खैर हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम लगभग 7 साल इस टेन्योर में रहे बड़ौदा में, और इसके पहले 6 साल यहाँ थे मथुरा में, और उसके पहले भी बड़ौदा में थे। तब मेरे ख्याल से ज्ञान में चले थे, 11 में चले आए और 9 में ज्ञान मिला था। तो उस टाइम तो ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत सुनाने का चांस मिलता था। मथुरा में आए, मथुरा में भी काफ़ी चांस मिला, बाबा ने बहुत चांस दिया। फिर अभी जब बड़ौदा गए तो चूँकि वहाँ का जो भी कहो सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, बहन मोस्टली बहुत कम रहती। 3 दिन, वैसे 4 दिन हफ्ते में रहना है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वो 4 दिन और 3 दिन तो है ही, तो 3 दिन तो फिक्स ही था बाबा की सेवा। इस आत्मा को निमित्त बनाया था बाबा ने। इसके अलावा क्या होता था कि बहुत सारा प्रोग्राम में जाती हैं, कभी अकाउंट्स में गई, कभी अकाउंट गई, तो बहुत ज़्यादा चांस मिलता था। तो बाबा देखो भगवान क्या कह रहा है, ब्राह्मणी है सामने तो नशा है, चली गई तो नशा उड़ जाए, कैसे करेंगे, क्लास कैसे चलेगा, क्या करेंगे? नहीं, क्लास कराने की आदत डालो। मुरली सुनने की, सुनाने की आदत होनी चाहिए, मुरली पर समझाने की आदत होनी चाहिए। कि नहीं है तो हम मिल करके कराएंगे, आज ये कराएंगे, वो कराएंगे। वैसे मैं उस सेंटर की तारीफ़ करूँगा, वहाँ बहुत सारे भाई बहन हैं जो मुरली क्लास आराम से चला सकते हैं। अब चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन समझो
कि ऐसा बना हुआ है कि उनको चलाना ही पड़ता है तो वो चलाते हैं। 5-6 मास भी ब्राह्मणी चली जाए तो भी कहते हैं आपस में संभाल लो। बाबा तो शब्द यूज कर रहा है। कोई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। अंधे लूले मतलब शरीर की बात नहीं है ना। कई लोगों को फिर क्या होता है, बहनें नहीं होती तो सेंटर पे जाना छोड़ देते हैं। कब छोड़ देते हैं? जब उनको मुरली समझ में नहीं आती। तो मुरली समझाने की आपको युक्ति आनी चाहिए ना। आपको तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है ब्राह्मणी नहीं है, ये वाली आत्मा है, तो हमको उतना ही आनंद आएगा। वो गट्स होने चाहिए आपके अंदर। और वो गट्स कब होंगे? तो जो पहले कहा हैबिट बनी होगी। हैबिट कब बनेगी? तो जो हमने उसकी प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस की होगी मतलब वो इन्फॉर्मेशन ली होगी, बार बार मुरली पढ़े होंगे। दुनिया में बाबा ने कहा गुरु चला जाता तो चेला संभालता ना, ऐसे तुम्हें भी संभालता है। संभालना, मुरली तो मिलती रहती है। तो ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली मैं तो ये कहूँगा कि ये एक आपका कल्चर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति नहीं है तो हमारा सिस्टम फेल हो गया, नहीं। जैसे आपके कारपोरेट में या सब जगहों पे एक सिस्टम होता है ना। कोई रहे न रहे, कंपनी बंद नहीं होती, परंतु वो धारणाएं भी फिर होनी चाहिए, याद में भी रहना चाहिए, है ना। ऐसा होना चाहिए चलो ब्राह्मणी जाति मैं हूँ ना, मैं संभालने के लिए हूँ ना। तो ये अपनी, लेकिन क्या होना चाहिए कि जो व्यक्ति संदली पर बैठा, आज बाबा ने गद्दी की बात की, गद्दी पर बैठ के समझाना है तो उसके लायक भी होना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि गद्दी पर बैठ करके कुछ बोलें और उसको पालन ना करें। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो लोग हंसते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 2 व्यक्ति बाहर बैठे थे। वो भाई साहब ने पूछा कि आप अंदर जाके मुरली क्यों नहीं सुनते हो? बोले इसलिए नहीं सुनते हैं कि जो सुना रहे हैं जो आत्मा, वो खाली सुनाते हैं, फॉलो नहीं करते, तो उसको कोई नहीं पसंद करता है। तो जो हम आचरण में लाए हैं वही सुनाना है। नहीं आचरण में है तो पहले आचरण में लेकर के आना, तब जा कर के हमारे अंदर वो आएगा। तो ये मेहनत करनी है। आज मैंने इस पर इतना टाइम इसलिए लिया कि बाबा ने इसको कई बार कहा है। अगली बात और एक चीज़ बात, ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए। कई लोगों में फिर ईर्ष्या होती। क्या ईर्ष्या होती? अरे तो वही भाई सुना रहे हैं, वही बहन सुना रही है ना, मुझे क्यों चांस नहीं मिला, इनको क्यों चांस मिला? ऐसा होता है, कई भाई बहनों में होता है, मुझे चांस क्यों नहीं मिला। एक बात पक्का समझ लेना है, चांस लेना भी चांसलर का काम है। और चांस बाबा कब देगा? जब आप उस लायक होंगे। तो इसमें ईर्ष्या की कोई बात ही नहीं है। जो चांस बाबा दे रहा है वो लो, और अगर आपके अंदर नहीं है परिवर्तन तो उसको ठीक करो। लेकिन कई लोगों को मन में रहता है कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, बस ब्राह्मणी नहीं है तो हम क्यों आएंगे। वो एक छवि बन जाती है। हाँ, इसका उल्टा भी हमने देखा है। कई बार क्या होता है, कुछ भाई बहनें इतना अच्छे से समझाते हैं कि ब्राह्मणी नहीं है वो आत्मा समझा रहे हैं, तो लोग बहुत लोग आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी जो आदतें हैं ईर्ष्या की, वो छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्या के बारे में आज वरदान में भी आया हुआ है ना। आज कुमारियों को भी बाबा ने याद किया है कि कुमारी को तो कोई धंधा है नहीं। अब उनसे बाबा तो पूछता था कौन सा, ये धंधा अच्छा है या वो धंधा अच्छा है ना। सोचो किसमें कितनी प्रॉब्लम है। लेकिन अंदर इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, माँ बाप हो सकता ना पसंद करते हों, लेकिन पहले हमें निश्चय होना चाहिए कि हमें इस मार्ग पर चलना है कि नहीं चलना है। अगर चलना है तो हमारा डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि हम जब कंफ्यूज होते रहते हैं तो घर वाले भी कंफ्यूज होते रहते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने याद दिलवाया। और बात जो आई है पारसनाथ, पारसनाथनी की आई हुई, पत्थरनाथ और पारसनाथ। पारस वैसे तो कहते हैं कि एक ऐसा ये है धातु है जो किसी को भी टच करेगा तो सोने का बन जाएगा। पत्थरनाथ तो बाबा ये कहना चाहता है कि हम पारस, जिस कितना ईश्वर का रस पा लिए हैं उसको कहा जाता है पारसनाथ। और दूसरा पत्थरनाथ मतलब जिस आत्मा के ऊपर पतित पने की थर जमाए, हमने पहले भी देखा हुआ।
अब पतित पने की थर है तो हम नीचे गिरते जाते हैं, इसलिए बाबा कहता है कि नारद का मिसाल है। देखो कहो कितने लोग तो गले तक फंसे हुए हैं, और तुम सबको बाबा कहता है चोटी पकड़ करके दुबन से निकालते हो, और तो कोई पकड़ने की जगह है नहीं। तो ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ करके हमें खुद समझना है, फिर दूसरों को इस दलदल से बाहर निकालना है। देखिए कलयुगी दलदल चल रहा है, उसके अंदर बहुत ही सोच समझ के कदम रखना है। कई तो फिर सोचते हैं आत्मा तो निर्लेप है, उसके ऊपर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेप छेप शरीर को लगता है, तो कुछ भी खाओ पियो मौज करो, वेज खाओ नॉन वेज खाओ, ये खाओ वो खाओ, प्रॉब्लम हो तो जा करके गंगा में डुबकी लगाओ, जो मर्जी है सो खाओ पियो। खाने पीने का भी फैशन है, लोग क्या क्या खाते रहते हैं, बात मत पूछो। तो जो जैसा रिवाज डाल दिया वो चल पड़ता है, भेड़ चाल है ना, जो सारे कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, फ़ायदा नुकसान कोई नहीं। अभी देखो ट्रेंड चल गया कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी का, तो जोमेटो जाने क्या क्या आ गया, सब चालू हो गया। जबकि हमको सबको पता है कि कोई भी भोजन डिलीवरी विद इन 10 मिनट्स बोलते हैं ना, आधा घंटा के अंदर डिलीवरी, 15 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी, आधा घंटे के अंदर डिलीवरी करेगा, 8 मिनट भी है डिलीवरी का टाइम, 8 मिनट के अंदर डिलीवरी करेगा, बनाएगा कब? तो ऑब्वियस है आपका फ्रिज का रखा हुआ, पुराना रखा हुआ कब का 3-4 दिन का ग्रेवी रखी हुई, वही तो खिलाएगा। तो ये अच्छी तरह से समझ करके हमें क्या खाना क्या पीना वो समझना चाहिए। तो बाबा कहता है ये भी फैसल है ना, इसलिए इसको विषय सागर कहा जाता है। और भगवान अब हमें क्षीर सागर की ओर ले जा रहा है, इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है कि तुम भ्रमरी के मिसल किरणों को भू भू करके आप समान बनाओ। हम सांप जैसे खाल छोड़ता है ऐसे हम खाल छोड़ते हैं, उसका अभ्यास करना है। बाबा ने देखो क्या कहा कि पुराना सड़ा हुआ शरीर है, पुराना देखो खिटपिट तो होती रहती, तो पुराना तो आई है, दुनिया भी पुरानी है। तो हमें क्या करना है, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि हटा करके एक परमात्मा में लगाना है। बाबा देखो क्या कह रहा है, नेचुरल क्लाइमेटीज भी होती, एक लहर आ गई और पता चला डावाडोल हो गई स्थिति। तो ये सारी बातें बाबा हमें अच्छी तरह से समझा रहा है, हमें अपनी ये आदतें छोड़ देनी, इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आप देखो बाबा ने आज ज्ञान भक्ति और वैराग्य को भी याद किया है ना। देखो भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है, लेकिन अगर भक्ति का फल हमें ज्ञान मिल गया तो अब हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य हो जाना चाहिए। वैराग्य भी दो तरह का, एक हद का वैराग्य है, एक दूसरा बेहद का वैराग्य। हद का वैराग्य मतलब क्या होता है, ठीक है तुमसे नहीं बात करते हैं, 1-2 दिन के लिए बोलते नहीं हैं, है ना। एक क्या हो गया कि सारी दुनिया की चीज़ें हमें ठीक है डिटैच हो गए, अपने पर आया तो फिर ऊपर नीचे हो गए। तो ये सब हद के वैराग्य, हमें बेहद के वैरागी बनना है। सब अपने हैं, तब जा कर के हम अच्छे से ज्ञान में चल सकते हैं। तो इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें मेहनत करनी है। सोचो हम सर्वगुण संपन्न थे, अभी तमो प्रधान बन गए, अब फिर से हमें वापस बनना है। तो अब हमारे गुण तो ऐसे हो गए, भारत सोने की चिड़िया था, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है, 100% सालमेंट था, अभी इनसालमेंट हो गया है। तो अब हम वापस पत्थरनाथ से पारसनाथ बन रहे हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है। आज बाबा ने चेकिंग की बात की ना, तो चेक करना है कि हम कितना बने हैं। आज के वरदान पे आते हैं, मनसा बंधनों से मुक्त, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले मुक्तिदाता भव। देखो बाबा क्या कह रहा है, अतीन्द्रिय सुख में झूलना ये संगमयुगी ब्राह्मणों की विशेषता। अतीन्द्रिय सुख मतलब ये जो इंद्रियां दिख रही हैं, आँख नाक कान मुख, ये नहीं, अतीन्द्रिय इंद्रियों से परे का सुख है ना। खाने पीने का सुख नहीं, टच करने का सुख नहीं, उस सुख में अगर हम झूला झूल रहे हैं तो आंतरिक खुशी होगी। लेकिन अगर मनसा संकल्प के बंधन में आत्मा बंधी हुई तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकती। अब देखें, हमें चेक करें हमारे कौन कौन से बंधन हैं।
क्या क्या हमारे पास बंधन है? तन का बंधन है, मन का बंधन है, जन का बंधन है, संबंध का बंधन है। कौन सा बंधन है? खाने का बंधन है, वस्तुओं का बंधन है, व्यक्तियों का बंधन है, और सबसे बड़ा बंधन है व्यर्थ संकल्पों का बंधन। ये भी तो बंधन है ना, व्यर्थ संकल्प करना है। मोबाइल की रील चलाने का बंधन, ये भी बंधन है। ईर्ष्या का बंधन, ईर्ष्या न गई तू मेरे मन से, ये आगे क्यों बढ़ रहा है? मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, इसको तो पीछे आना चाहिए था, मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, इसका बंधन। अलबेलापन, ये भी बंधन है। आलस्य का बंधन है, नहीं मैं सुबह नहीं उठ सकता, अमृत वेला नहीं कर सकता, ये सब मनसा बंधन है। ऐसी आत्मा अभिमान के बस हमेशा दूसरों के दोषी मानती है, वो सोचती इनकी ही गलती है, मेरी कोई गलती नहीं। और बाबा उससे भी आगे कह रहा है, उनकी महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती। वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूँ वही सच है। अब उसको भले भी कितने भी शुभ चिंतक बोलें, लेकिन वो सुनेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहता है सूक्ष्म बंधन से मुक्त बनो, तब मुक्तिदाता बन सकेंगे। तो हमें चेक करना है कि मेरी महसूसता की शक्ति बची कि नहीं बची। मैं किसी दूसरे को दोषी तो नहीं मानता हूँ, और चेक करके तब आप मास्टर मुक्तिदाता बन सकते हैं। बाबा ने कहा ऐसी खुशियों की खान से संपन्न रहो जो आपके पास दुख की लहर ही ना आए। तो कब नहीं आएगी? जब सुख इतना ज़्यादा होगा, खुशी इतनी ज़्यादा होगी, तब होगा ना। और बाबा कह रहा है किसी भी श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज एक ही साधन है। क्या है? सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरो। तो बाबा से अपने अंदर भरेंगे तब तो दे पाएंगे। जब बीज में शक्ति होगी तो हमारे अंदर सहज और स्वतः फलीभूत होते जाएंगे, संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो अगर ईर्ष्या की कोई अंदर आदत है तो उसको ख़त्म कर देना है और बंधन मुक्त होकर के सर्विस करना है। मुरली पर अच्छी तरह से समझाने की आदत डालनी है। ये नहीं सोचना है कि हम क्लास नहीं संभाल सकते हैं, मूंझना नहीं है। इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है ना, कि भ्रमरी के तरह भूं भूं कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है, और मनसा बंधनों से मुक्त होकर के अतुल्य सुख की अनुभूति करके मुक्तिदाता बनना है। ऐसी खुशियों की खान से संपन्न बनना है कि हमारे पास दुख की लहर ना आए, और अपने संकल्पों की शक्ति को बाबा की याद से जमा करना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।